स्टेशन पे ये एक बड़ा मुद्दा है, और क्योंकि ये भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है कि सारे स्टेशन में सफाई रहनी चाहिए और टॉयलेट्स रहने चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आज पूर्व मध्य रेल के जीएम तरुण प्रकाश ने झाझा स्टेशन के कई विभागों का निरीक्षण किया। जैसा कि आप जानते हैं, झाझा में बहुत सारी रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं का अभाव है। कहीं न कहीं इस पर भी तमाम पत्रकारों ने सवाल किया। क्या कुछ बातें हुई, आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो मेरा दौरा था यहाँ पर, झाझा से लेकर के अभी पटना तक का दौरा मेरा यहाँ से पर रहेगा। और ऐसा देखना है, इस बार आपका देश में अभूतपूर्व टाइप की गर्मी पड़ रही है, और इस गर्मी में हमारा स्टाफ काम कर रहा है लगातार। आपने देखा होगा इस ट्रैक पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने के बावजूद। तो मेरा एक इस दौरे के दौरान ये भी देखना कार्य था कि जो इस गर्मी में लोग काम कर रहे हैं, वो अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उनको प्रशासन की तरफ से कुछ और सुविधाओं की ज़रूरत तो नहीं है जिससे उनका काम और सुचारू रूप से चलता रहे। और जो हम लोग के मेजर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो मेजर आपके वर्किंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम और ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कैसे हो सकता है। तो आपने देखा होगा कि आप जिस हमारी पैसेंजर से जुड़ी हुई जो सुविधाएं हैं, और जो हम लोग अपनी अमृत भारत स्टेशन स्कीम में जो स्टेशन का डेवलपमेंट कर रहे हैं, या पैसेंजर अम्यूनिटी के लिए जो डिफरेंट स्टेशन पे कार्य कर रहे हैं, या इस खंड में यातायात को सुचारू बनाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वो भी मेरे दौरे का एक मुख्य हिस्सा है। तो आपने अभी मेरे को थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे एफओबी का जो एक्सटेंशन का कार्य है वो हुआ था, और आपने मंडल रेल प्रबंधक ने अपने दौरे के दौरान भी बताया कि वो अम्ब्रेला और फंड्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो आपको मैं एश्योर करना चाहूँगा कि ये जो कार्य है, ये इसके लिए फंड जो है बाधा नहीं बनेगा। ठीक है, इस कार्य को नहीं एक एक करके आप एक एक करके चलो। देखिए, इसमें फंड इसके लिए बाधा नहीं बनेगा, और इस कार्य को हम लोग जो है जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। और अभी मैं आपने चूँकि मेरे संज्ञान में लाए हैं, तो मैं अभी जाके इसकी एक्चुअल स्थिति देख भी लूँगा कि कहाँ पर क्या काम है, कितना काम बचा हुआ है, और कितनी जल्दी तेज़ी से हम लोग इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे तो बाकी सब पदाधिकारी आपके संपर्क में रहते ही हैं, यहीं पर रहते हैं। जो मेरा डिरेक्शन हम लोग अपना टाइमलाइन डिसाइड करेंगे वो आपसे हम लोग शेयर कर देंगे। एक सर, यहाँ रेलवे तालाब जैसे मेरे करीब से 200 सवाल इस तरह के पूछ सकते हैं, बट आपका जो मुख्य मुद्दा है वो मैंने नोट कर लिया है कि आपके पैसेंजर को फैसिलिटेट करने के लिए स्टेशन पर सुविधाएं होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, तो वो अभी मैं अपने निरीक्षण अपने अधिकारियों के साथ देख लूँगा। एक मुझे ज्ञापन भी आप लोग ऑलरेडी दे चुके हैं कि स्टेशन पे क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो उसके अनुरूप हम लोग इस पर प्लानिंग करेंगे, और आप देखेंगे कि झाझा स्टेशन पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। और ये थर्ड फोर्थ लाइन का एरिया में सब बता रहे हैं एक्सपेंशन होना है। देखिए, हमारे खंड में आपने इसमें देखा होगा कि गाड़ियां जो है बहुत ज़्यादा हैं, और हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा इस सेक्शन के अंदर गाड़ी चल रही हैं। तो हमारा थर्ड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी सर्वे चल रहा है इस सेक्शन में। सर्वे के बाद जो है हम लोग अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे बोर्ड को, और उसकी स्वीकृति के पश्चात इस पर कार्य करा जाएगा। झाझा बटिया रेल लाइन की कुछ है पाइपलाइन में क्या? झाझा बटिया स्वीकृत प्रोजेक्ट है, और उस पर हमारे लोग कार्य कर रहे हैं ऑलरेडी। कब तक उसके कंप्लीशन की उम्मीद की जा सकती है? अभी इसका कंप्लीशन का कुछ बताना प्रीमेच्योर होगा। 50 करोड़ से अभी प्रीमेच्योर होगा, उसमें बहुत सारे लैंड एक्विजिशन और ये सब कार्य भी हैं। अभी किस स्टेज, अभी कहाँ तक काम आगे बढ़ा हुआ है? अभी मैंने आपको बताया कि अभी वो इनिशियल स्टेजेस पर है, क्योंकि पहली बार इसमें फंड का आवंटन हुआ है इसी वर्ष। तो अभी इनिशियल स्टेजेस पर धीरे धीरे कार्य पिकअप करेगा। कितना आवंटन हुआ है? तो आपने खुद ही बताया। अच्छी बात है, आपने बहुत कुछ मैं यहाँ के पैसेंजर से रिलेटेड कुछ इशू है, और वो काफ़ी लंबे टाइम से जो है इशू, वो आज तक उनका कहीं कोई समाधान नहीं पाया। जैसे अब आपको मैं बताऊं, एक एफओबी आपने देखा हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये 2018 में उसका फाउंडेशन लेइंग हुई थी, और जून 19 में इसके कंप्लीट हो जाने की डेडलाइन रेलवे द्वारा दी गई। जून 19 के जगह जून 24 आ गए। अभी भी सिर्फ का अम्ब्रेला आता है इस फाइनेंशियल ईयर का। स्टेशन पे ये एक बड़ा मुद्दा है, और क्योंकि ये भारत सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है कि सारे स्टेशन में सफाई रहनी चाहिए और टॉयलेट्स रहने चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हम लोग अपने पास जो भी हमारे पास टोटल किटी अवेलेबल रहती है, उसके बेसिस पे हम लोग ने अपने पूरे मंडल में, जैसे दानापुर मंडल ये लगता है, दानापुर मंडल में कहाँ कहाँ पर हमें प्राथमिकता पे क्या चीज़ बनानी है,
वो सब हम लोगों ने प्लॉट कर रखी है, लेकिन टॉयलेट्स हमारा मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज में आता है, इसको हम लोग इस वर्ष बना देंगे। और ये डीआरएम साहब बता रहे हैं कि इसका भी हम लोगों ने कार्य प्रस्तावित करा हुआ है कोच इंडिकेटर बोर्ड का यहाँ पर, और 3 स्टेशन पे ऑलरेडी पिछले वर्ष हम लोगों ने लगा दिया। 15 पे 15 प्लान थे, 15 में प्लान है, तो 15 में प्लानिंग थी, 3 कमीशन किया हम लोगों ने 15 में प्लान जमुई में, फ्यूल में और मकावा में। रिजर्वेशन में लोगों को दिक्कतें होती है, अगर 2 शिफ्ट में रिजर्वेशन होता है तो बहुत लोगों को लाभ मिलता है, क्योंकि बहुत रिमोट एरिया के अंदर लोग आ नहीं पाते हैं। रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होती है। देखिए, रिजर्वेशन का हम लोग का एक क्राइटेरिया है कि हमारे एक शिफ्ट में कितनी रिजर्वेशन की स्लिप जनरेट हो रही हैं, उसके बेसिस पे शिफ्ट डिसाइड होती है। तो अगर वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर पूरा होता है तो ज़रूर 2 शिफ्ट लगाएंगे, लेकिन अगर वो क्राइटेरिया में पूरा नहीं होता है तो फिर वो शिफ्ट नहीं लग पाएंगी यहाँ पर। प्लेटफॉर्म बहुत डिलेपिटेटेड कंडीशन। आपसे हट के भी ये बताना चाहूँगा कि जो रेलवे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरह के कार्य जो है कर रही है हर एक स्टेशन पर। तो जो उसमें वाटर बॉडीज़ हैं, जो कि जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ जो बनी हुई हैं, उनको सुरक्षित रखना, उनको बनाए रखना, ये भी हमारी एक प्राथमिकता का आइटम है। और इसी आइटम के तहत जो है लोग ने यहाँ पर मछली पालन करना उस पॉन्ड में, और उस पॉन्ड को सुंदर बनाना, मेंटेन करना, इसके लिए इन्होंने टेंडर हमारे लोगों ने लगातार कॉल किया था। अनफॉर्चुनेटली इसमें टेंडर में कोई आया नहीं, अभी फिर से इसका टेंडर कॉल करा गया है, और टेंडर फाइनल करके हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर इसकी सुंदरता भी बनाए रखी जाए, और जो हम लोग का एक नेचुरल हैबिटेट होता है जिसमें वाटर बॉडीज़ के अंदर जिस तरह की नेचुरल इकोलॉजी डेवलप होती है, वो भी अपनी सुरक्षित रहे। और देखा जा रहा है सर, फुट ओवर ब्रिज में एक बड़ी मुद्दा हो गया सर, छोटा हो गया सर, कहीं भी सर कोच इंडिकेटर नहीं लगा हुआ, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी है। और ऐसा हालात भी हो चुका है सर यहाँ पर कि यात्री जो है ट्रेन के अंदर में जाने से बच। तो डाउन प्लेटफॉर्म पे एक शौचालय भी नहीं है सर। नहीं, देखिए जहाँ तक देखिए, हाँ मैं देखिए आपको बताऊँ, यात्री सुविधाएं तो हम लोग फेज्ड मैनर में सभी स्टेशन पे अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं। और जैसे देखा हुआ आपने कि कोच इंडिकेटर सिस्टम जो है शुरू में हम लोगों ने 15 स्टेशन का पिछले साल प्लान बनाया था कि 15 स्टेशन में हम लोग को लगाने हैं, और हर स्टेशन हर साल इसमें कुछ ना कुछ स्टेशन के नंबर ऑफ स्टेशन का इजाफा हो रहा है। तो इसको पूरे हम लोग ने अपने मंडल में जहाँ से हमारी ज़्यादा पैसेंजर्स की फुटफॉल रहती है, उसमें कितनी फुटफॉल है उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पहले लगना चाहिए, कहाँ बाद में लगना चाहिए। तो इसको भी हमें अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में जहाँ पे आता है, इसमें यह प्लानिंग में सारे स्टेशन है, लेकिन यह अपनी प्राथमिकता के आधार पे एक-एक करके हम लोग करेंगे इसको। प्लेटफॉर्मों की स्थिति भी अच्छी नहीं है, बहुत डिलेपिटेटेड कंडीशन। कोच इंडिकेशन बोर्ड अभी हम लोगों ने कमीशन किया 2 महीने। हाँ वीरेंद्र जी, कोई कितने साइज की कंडम कर देती है, इसका बैग क्या होता है? नए वाले का यहाँ से हमने फिल्टर जो किया इसका क्या है ना अंदर इसी को सबसे ज़्यादा ये खराब होता है। कभी सर सेंट कट जाता है सर, बड़ा हो रहेगा सर आपके ये जो है कभी कभी सर जैसे